जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं जो बहुत ही प्रेरणादायक और कुछ जिज्ञासाओं से भरी हुई है। अर्थात एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर हम हैं कौन। मतलब हम तो जानते ही हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन इसके पीछे भी आखिर हम हैं कौन, क्योंकि ये जीवन बहुत रहस्य से भरा हुआ है। हम लोग बाहर तो जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये जीव है, ये जंतु है, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये झरने हैं, ये पर्वत है, ये दर्रा है, ये इतनी सारी चीजें हम लोग बाहर देखने का प्रयास करते हैं कि बाहर क्या है। लेकिन क्या हम कभी अपने अंदर झांकने का प्रयास करते हैं कि हम आखिर हैं कौन? हम तो जानते ही हैं कि हम मनुष्य हैं, ऊपर से हम एक नाम भी है, जैसे किसी का नाम रवि है, किसी का नाम अमित है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम कुछ है। तो ये नाम है, हम नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक जाति भी होगी, इसके बाद एक धर्म भी होगा। तो हम तो जानते ही हैं कि अमुक व्यक्ति जो ये व्यक्ति है वो जो राम व्यक्ति है वो राम व्यक्ति है, वो ब्राह्मण परिवार का है और उसके बाद वो हिंदू है। यहां तक तो हम सीमित हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में हम यही हैं जो हम हैं? क्योंकि अगर हम बायोलॉजी की बात करें और अपने अंदर जाकर के देखें तो फिर हमें जानते हैं कि जीन होता है और डीएनए होता है। सबसे नीचे जीन होता है, सबसे नीचे स्पर्म होता है, उसके बाद एग होता है, दोनों मिलकर के जीन बनाते हैं। इसके बाद सेल बनती है, कोशिका बनती, सेल बनती है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, बॉडी बनती है। तो बॉडी बनती है तो बॉडी में हम लोग देखते हैं किडनी है, हार्ट है, अमाशय है, दुनिया भर की चीजें है कि नहीं है। किडनी है, हार्ट है, अमाशय है, फेफड़ा है और छोटी आंत है, बड़ी आंत है ना। तो ये सारे पार्ट है हमारे बॉडी के। लेकिन दोस्तों, जो हाड़ मास है हमारा, जो हाड़ मास है और पीछे हम लोग कुछ चीजें लिखे हुए हैं, तो क्या जो ये हाड़ मास है ये हमारा है? हमारा है हाड़ मास? अगर कोई चीज हमारी है, जैसे स्केच हमारी है, तो हम कह सकते हैं ना कि स्केच हमारी है। पर दोस्तों, ये स्केच हमारी कब तक है? कितने दिनों तक है? एक दिन आएगा जब ये स्केच नहीं होगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं भी नहीं होऊंगा क्या? तो मेरा मुझ में है क्या जो हमेशा रहे, जो हमेशा बना रहे, उसको कहेंगे कि मेरा मुझ में कुछ ऐसा है जो हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, है ना। भारत भी आया था, पोरस से लड़ाई भी हुई थी, है ना। तो ये हम देखते हैं कि भारत भी आया और यूनान में भी बहुत सारे देश, यूनान से चला, यूरोप से चला, बहुत सारे देशों को जीतते हुए भारत आया। तो सिकंदर ने भी जब अपना अंतिम समय आया तो उसने एक बात कही थी दोस्तों। क्या? उसने ये कहा था कि जब मेरी डेथ हो जाए तो जब मेरी आप अर्थी ले जाओ, या जब मुझे आप दफनाने के लिए ले जाओ, तो मेरे दोनों हाथ नीचे कर देना, अर्थात और खोल देना और नीचे कर देना। बोले क्यों? बोले देखो, लोगों को पता चल जाना चाहिए कि जो विश्व विजेता बनना चाहता था वो भी खाली हाथ जा रहा है। उसके पास भी उसका कुछ इतना जो वो जीता, दुनिया भर का जीवन भर लगा रहा, इस देश को जीता, उस देश को जीता, इतनी बड़ी सेना बनाई, सब कुछ बनाया। क्या वो सेना, क्या वो राज्य उसके साथ जा रहे हैं? तो दोस्तों, सिकंदर से ही जुड़ी एक कहानी है। सिकंदर जब आ रहे थे भारत, तो वहां के किसी व्यक्ति ने उनसे कहा होगा, क्या कहा होगा कि ये भारत में हम संत बहुत देखते हैं, संत, महापुरुष, महात्मा बहुत देखते हैं। क्योंकि आप देख लो, भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, या आज भी आप देखो तपस्वी हमारे भारत में कितने तपस्वी हैं, कितने महापुरुष हैं जो तपस्या करते हैं, तप करते हैं, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा और तरह तरह की मतलब की क्रियाओं के द्वारा। जैसे योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि तक पहुंचने के लिए हमारे साधु संत कितने हैं जो दिन रात तपस्या करते हैं और अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। आज भी आप देखिए,
आज भी आप देखिए कितने संत हैं जो सत्य को जानते हैं और सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं और सत्य तक पहुंच करके वो उस सत्य को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप स्वयं के स्वरूप को जानो, आप खुद जानो कि आप कौन हो, आप जानो कि आपका जन्म क्यों हुआ, जन्म लेने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों वैसे ही सिकंदर जब भारत आ रहा था तो उससे भी एथेंस के लोगों ने कहा था कि आप वहां से संत को लेकर के आना। जब सिकंदर इधर आया और जा रहा था वापस, तो उससे जब वो सिकंदर वापस जा रहा था तो उससे वो उसको याद आया कि यार एथेंस के लोगों ने मुझसे कहा था कि जब आप भारत जाओ तो वहां से संत को लेकर के आना, अर्थात वहां से संत को लेकर के आना। तो उसको याद आ गया और जब उसको याद आया तो वो तो भूल गया था कि वो तो संत को लेके जा ही नहीं पा रहा था यहाँ से। तो वो अपने सैनिकों को बोलता है और बोलता है कि जाओ, यहाँ अगर कोई साधु संत बैठे हों, महापुरुष बैठे हों तो उनको उठा के ले आओ। तो वो उसके सैनिक जाते हैं, कहाँ जाते हैं? संत के पास। वो पूछते हैं कि भाई यहाँ कोई संत हैं क्या? लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई साधु संत हैं क्या? और भारत में साधु संत तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि भारत ही वह आध्यात्मिक देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जो अध्यात्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। क्योंकि चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे हमारे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे हमारे रामकृष्ण परमहंस जी हों, और चाहे हमारे महावीर स्वामी हों, चाहे जितने भी, चाहे भगवान राम हों और चाहे भगवान कृष्ण हों, इनको हमने देखा है कि इन्होंने किस प्रकार से अध्यात्म को प्रमोट किया है। या उस जो सत्य का, जो जैसे एक हीगल है, बहुत बड़ा दार्शनिक है। हीगल बोलता है कि जो चेतना है वो प्रत्येक, जैसे जैन धर्म में भी महावीर स्वामी बोलते हैं कि प्रत्येक वस्तु में चेतना है, वैसे हीगल बोलता है कि विकास का एक क्रम है और चेतना का एक स्तर है। और जब हम जैसे सबसे पहले पत्थर हैं, पत्थर के बाद हम देखेंगे कि घास है, उसके बाद छोटे छोटे कीड़े हैं, फिर उसके बाद पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उसके बाद जीव जंतु के बाद मनुष्य आएगा। तो मनुष्य में जो चेतना है, उस मनुष्य की चेतना से ही हम पूर्ण चेतना तक पहुंच सकते हैं, निरपेक्ष सत्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये विकास का एक क्रम बताता है। वैसे ही दोस्तों, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि जो भारत है अपना, यहाँ अध्यात्म की दिशा में हर निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। अध्यात्म का मतलब है कि अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, सत्य को समझना, जो ऐसी परमानेंट स्थायी चीज है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको जानना। और उसको जानना है तो खुद को तो मारना ही पड़ेगा, खुद की इच्छाओं को मारना पड़ेगा। संसार की तरफ आपकी इंद्रियां, एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं हुर्सल, वो कहते हैं कि आपकी जो चेतना है वो विषय अपेक्षी है, विषयों की ओर लगातार भाग रही है। जो आपकी चेतना है वो विषयों की ओर लगातार भाग रही है। तो आपको क्या करना है? उस चेतना को विषयों से काट करके उसके शुद्ध स्वरूप में लाना है। और जब आप चेतना को विषयों से काट के शुद्ध स्वरूप में लाएंगे तो आप वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे कि आप कौन हैं। आपके अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, दुनिया भर की चीजें हैं जो आप पर पर्दा डाले हुए हैं। ये वैसे ही है जैसे प्याज के छिलके को हम छीलते उसके मूल तत्व तक पहुंचते हैं। वैसे ही हमें अपने मन से पार होकर के आत्मा तक पहुंचना होगा और आत्मा से फिर हट करके परमात्मा तक पहुंचना होगा। और वो परमात्मा कहाँ है? आपके अंदर है, आपकी श्वास में है, आपके रक्त कहाँ है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं है? इसको भगवत्ता बोलते हैं। इसी को स्पिनोजा बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। दूध में सफ़ेदी वो है, पानी में स्वाद वो है। स्पिनोजा को आप देखिए, बहुत बड़े दार्शनिक हैं। डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, इन लोगों ने सत्य को, ज्ञान को जानने के लिए बहुत प्रयत्न किए। तो दोस्तों, जब वो सिकंदर आता है और संत को खोजने की बात करता है तो सैनिकों को बोलता है कि जाओ जरा संत को ढूंढ करके लाओ। तो जब वो संत को ढूंढने जाते हैं तो पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ कोई संत मिलेगा क्या? तो पता है दोस्तों लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि संत तो बहुत मिलेंगे, यहाँ संतों की कमी थोड़ी ना है। भारत तो अपने संतों के लिए जाना ही जाता है। यहाँ सन्यासी हैं, संत हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। अपने जहाँ से जो खुद को जुदा देखते हैं, खुद ही को मिटाकर खुदा देखते हैं। जब तक आप खुद ही को नहीं मिटाएंगे, मैं को नहीं मिटाएंगे, जब मैं था तब वह नहीं था, जब तक आप मैं को नहीं मिटाएंगे तब तक उसको कैसे पाएंगे दोस्तों?
ये मैं ही तो है जो एक बहुत बड़ी चादर है, और ये चादर ही तो है जो हम ओढ़ रखे हैं, और हम खुद को वह समझ रहे हैं जो हम हैं नहीं। तो दोस्तों वो उन्हें बताया जाता है कि एक संत यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप जाइए संत से मिल सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों सैनिक हैं वो संत से मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे राजा ने या हमारे सम्राट ने आपको आदेश दिया है कि आप हमारे साथ चलें और आप हमारे साथ चलें। तो संत बोलते हैं देखो आप उनके सैनिक हैं, और अब जिस दिन से मैंने अपनी आज्ञा माननी स्टार्ट की है, अब और किसी की आज्ञा मैं नहीं मानता हूँ। आप अपने राजा से कह दो कि वो खुद आकर के मुझे यहाँ से ले जाएं, क्योंकि जिस दिन से मैंने अपने आप को जाना है, या मैं अपने आप की आज्ञा या मैं अपने स्वरूप को जान गया हूँ, उस दिन के बाद चाहे कोई राजा हो या महाराजा हो, चाहे वो सिकंदर हो, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, क्योंकि मैं आज सिर्फ अपनी आज्ञा मानता हूँ और किसी की आज्ञा नहीं मानता हूँ। ये बात सुन करके सैनिक बोले तुम समझ नहीं रहे हो, तुम किससे टकरा रहे हो? वो सिकंदर है, उसने ना जाने कितने सर कलम किए हैं, ना जाने कितनी लाशों को बिछा करके आज इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया है। तुम जानते नहीं क्या सिकंदर को? सिकंदर का नाम नहीं सुना क्या तुमने? वो बोलते हैं जिस दिन से मैंने अपने नाम को खो दिया है, जिस दिन से मैंने अपने नाम को जान लिया है, वास्तविक सत्य को जान लिया है, उस दिन के बाद मुझे कोई और सिकंदर दिखाई नहीं देता। तो बोलते हैं जाओ अपने सिकंदर को ही भेजो यहाँ पर, वही आकर के मुझे यहाँ से ले जाए। तो दोस्तों वो सैनिक जाते हैं और सिकंदर को बोलते हैं कि एक ऐसा मतलब कि संत मिला हमें जो वो आपसे डरता ही नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले चलो जा करके देखते हैं कि कौन है ऐसा जो सिकंदर का नाम सुन करके, और वो भी साधु संत जिसके पास कुछ है नहीं। साधु के पास कौन सी बड़ी सेना है, साधु के पास कौन सा बड़ा साम्राज्य है, कुछ भी तो नहीं है उसके सिवा इस हाड़ मास के, है ना। तो दोस्तों सिकंदर खुद चल करके जाता है और बोलता है कि तुमने हमारी आज्ञा क्यों नहीं मानी? तो वो बोलते हैं कि हम अपनी आज्ञा मानते हैं और किसी की नहीं। बोले चलो फिर तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो बोले जिस दिन से हमें किसी का साथ मिल गया, उस दिन से हमें और किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। बोले तुम हमारी बात को मान नहीं रहे हो, हम तुम्हारे अभी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बोले अगर ऐसा है तो तुम करो मेरे टुकड़े टुकड़े, तुम भी देखना उन टुकड़ों को और मैं भी देखूंगा उन टुकड़ों को कि कितने टुकड़े होते हैं मेरे। बोले तुम बहुत बहस कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता है तुम किसके सामने खड़े हो। वो बोलते हैं मैं अच्छी तरीके से जान गया मैं किसके साथ खड़ा हूँ और कौन मेरे साथ खड़ा है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। बोले मैं एक तलवार से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। बोले तुम सर कलम करो मेरा, और तुम भी देखना कि मेरा सर कलम हो रहा है, और मैं भी देखूंगा कि मेरा सर कलम हो रहा है, क्योंकि तुम जिसे शरीर समझ रहे हो वो शरीर मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको तुम मार सकते नहीं, क्योंकि नैनम छिद्दाणी शस्त्राणी नैनम दहिते पावका न चैनम क्लीदंतापो न शोषिते मारुता। अब जिस स्वरूप को मैं जान गया हूँ उसको तो शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और जल भिगो नहीं सकता, और हवा उसको सुखा नहीं सकती। अब तुम काटो मुझे। उनके चेहरे पे डर के भाव नहीं थे, उनके चेहरे पे मुस्कान था। वो सिकंदर डरा हुआ था कि बताओ यार कैसा व्यक्ति मिला हमें कि हमसे नहीं डर रहा है, हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं। हमने ना जाने कितनी लाशें बिछाई हैं, हमने ना जाने कितने राज्यों को जीता है, वो एक हर मास का ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो उससे हमें डर लग रहा है कि ये व्यक्ति मौत से नहीं डर रहा है। तो दोस्तों इसको कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के काल आगे है मेरा। ये देखिए आप कबीरदास जी भी यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं। दोस्तों हम प्रायः एक बात सुनते हैं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। दोस्तों आप एक बात बताओ, क्या
भगवान गौतम बुद्ध जो इतना तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, या महावीर स्वामी जो इतनी तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या वो आईएएस की तैयारी करते थे दोस्तों? क्या उन्हें पढ़ना लिखना आता था? या क्या वो बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते थे कि बहुत मल्टी पर्सपेक्टिव से उसको चीज़ों को बताया सिखाया जाता है? नहीं ना दोस्तों। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या दोस्तों पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्योंकि ज्ञान तो शब्दों से भी होता है ही ना दोस्तों। तो इसीलिए हमारे जो कबीरदास जी हैं उनके गुरु बहुत बड़े वाले हैं, मतलब उनके गुरु बहुत बड़े हैं, महापुरुष हैं। रामानंद हैं, रामानंद के शिष्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, वेदांत हैं। तो जब वेदांत का जहाँ चर्चा चल रही है, जहाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात चल रही है, जहाँ जगत को माया बताया जा रहा है, और माया वह है जो दिखती तो है बट होती नहीं है। ये मैं हूँ, मैं दिखता तो हूँ बट मैं हूँ नहीं। कितने दिन के लिए हूँ? आज अगर मैं 35 साल का हो गया तो आधी उम्र तो मेरी चली गई और आधी बची है, क्या पता कब तक के लिए बची। ये मैं नहीं जान रहा कि कितने दिन के लिए हूँ। लेकिन दोस्तों जिसको मरना है वो मर ही चुका है। कितने दिन जिएगा ये मेरा स्वरूप है, ये मेरे बाल हैं, ये सफ़ेद हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे, ये मेरे दांत हैं, ये भी गिर जाएंगे। दोस्तों बचेगा क्या? जो है ही नहीं उससे मोह कैसा? यही तो माया है कि संसार दिख रहा है लेकिन संसार है नहीं। दोस्तों हम यहाँ यही बात तो कर रहे थे कि कबीरदास जी भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके जो गुरु हैं वो वेदांती हैं। उनके जो गुरु हैं उन्होंने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात की है। तो तभी तो दोस्तों तभी तो कबीरदास जी बोलते हैं कि काकर पाथर हरि, अगर काकर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जासे तो अपनी चाकी भली पी से खाए संसार। दोस्तों आप देखिए इस चीज को कि वो किस स्तर पर जाकर के बात कर रहे, आज हम किस स्तर पर जाकर के बात कर रहे। दोस्तों बहुत मजेदार चीजें हैं। हम दरअसल बाहर की तरफ निरंतर भागते हैं, हम अंदर की तरफ नहीं भागते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज देखने का प्रयास करेंगे कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वह होते हैं जो अपने अंदर जाकर के परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं, और बहिर्मुखी वो होते हैं जो अपने बाहर जाकर परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर में और गुरुद्वारा में, कहीं पर भी हम जाकर के एक सत्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, समर्पण भाव रखते हैं, उपासना करते हैं, डिफरेंट प्रकार की पद्धतियों का उपयोग करते हैं। क्योंकि हम हैं तो कोई तो है जो हमारे श्वास का कारण है, इस संसार का कारण है। कोई तो है, हमें नहीं पता कहाँ है, कैसा है, लेकिन मैं हूँ इससे ही सिद्ध होता है कि कोई तो है। तो जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो किसी के प्रति अपनी आस्था रखता है। वो जिसके प्रति आस्था रखता है वही तो परमात्मा है। तो 2 प्रकार के लोग हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी अपने अंदर जाकर के परमात्मा की खोज करते हैं, क्योंकि मुझ में ही तो जो कहते तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अरे जब मुझ में रब दिखता है और यारा तो मैं कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, तो वो मूवी नहीं है रब ने बना दी जोड़ी। तो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं, पूजा पाठ करो, श्रद्धा रखो, आस्था रखो। तो तुझ में रब दिखता है, रब दिखता नहीं है, रब हम में है, मतलब परमात्मा हम में है, परमात्मा हमारे अंदर है। बस उसकी तरफ हम पहुँचें। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप सत्संग सुनते हैं या सात्विक बातें सुनते हैं, आपको मन को बहुत शांति मिलती होगी, सुकून मिलता होगा। और जब आप कुछ मतलब कि अश्लील चीज़ें देख लेते हैं या कुछ अनावश्यक चीज़ें देख लेते हैं तो आपका मन बहुत विचलित और परेशान हो जाता होगा। तो देखो ना दोस्तों कि मन का नियंत्रण भी खान पान से है, मन का नियंत्रण भी वार्तालाप से है, मन का नियंत्रण भी गीत संगीत से है। जिस प्रकार के गाने देखेंगे जिस प्रकार का मन होगा, जिस प्रकार के आप बातें करेंगे उस प्रकार का मन होगा, जिस प्रकार के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे उस प्रकार के आपके विचार होंगे। तो दोस्तों अंतर्मुखी जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी अपने स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कबीरदास जी, शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है, ये जगत तो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब जो न सत्य है ना असत है वही मिथ्या है, न सत्य है ना असत है वही मिथ्या है। तो दोस्तों ये तो हैं सिकंदर साहब और ये हैं कबीरदास जी।
तो कबीरदास जी ही बोलते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। दोस्तों, हम अगर आज इस पर्सपेक्टिव से देखें कि परमात्मा कहाँ है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि परमात्मा कहाँ नहीं है। ये संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ वो नहीं है। इसको हम सर्वव्यापी बोलते हैं, उसको हम सर्वज्ञ बोलते हैं। सब कुछ जानता है, सब जगह है, अनंत है, असीमित है, देश कालातीत है, अनुभवातीत है, सर्वशक्तिमान है। जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है, असीमित है, देश कालातीत है, अनुभवातीत है, वो कहाँ नहीं है दोस्तों। वो अभी मुझे सुन रहा है, वो इस वाइड रोड में भी है, वो इस चौक में भी है। जितना अंश चेतना का है उतना वो है, और जितना अंश पदार्थ का है उतना ही वो है। जिस प्रकार से मकड़ी जाल का निर्माण करती है, जिस प्रकार से मकड़ी अपने अंदर से जाल का निर्माण करती है, तो क्या मकड़ी जाल से अलग हो गई क्या दोस्तों? इसी प्रकार इस संसार में इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो क्या इस संसार जो है क्या परमात्मा से अलग हो गया क्या दोस्तों? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो कहाँ ऐसी जगह है जहाँ परमात्मा नहीं है? दरअसल हम लोगों ने परमात्मा का अलग से इमेजिनेशन कर रखा है, इसलिए हम उस स्वरूप में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं, और उस स्वरूप में परमात्मा दिखाई कहाँ से देगा दोस्तों? दूसरे प्रकार के लोग बहिर्मुखी होते हैं, बाहर जाकर के परमात्मा को खोजते हैं। जैसे मीरा है, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, ये भी अपने किसी मूर्ति में परम तत्व को खोज रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं। और मीरा हो गई मगन, लगी ऐसी लगन, वो तो हरि हरि नाम गुण गाने लगी। दोस्तों, कुछ तो हुआ होगा ना मीरा के अंदर, कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना, जब उसने इस प्रकार के गीत गाए, इस प्रकार से कृष्ण के प्रति इतनी गहरी आस्था रखी, और इतना प्रेम दिखाया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं नहीं। अब चाहे तुम जहर पिलाओ, अब चाहे तुम बंदूक से मारो, अब वो मरने वाला नहीं, क्योंकि एक ही तो है जो है, दूसरा कोई है नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी वीडियो बड़ी हो रही है। किसी दिन हम मंसूर की भी कहानी सुनाएंगे। वो अनहलक बोलते हैं कि अनहलक का मतलब जैसे शंकराचार्य बोलते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, वैसे ही वो अनहलक की बात करते हैं। अनहलक से तात्पर्य होता है कि मैं ही अल्लाह हूँ। अब इस्लाम धर्म में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अल्लाह कहे तो उसका क्या हस्र किया जाएगा, ये आप लोग आगे देखेंगे। हम किसी दिन मंसूर की बात करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, नागार्जुन आदि इस प्रकार के दार्शनिक रहे हैं, जो अपने अंदर वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। दोस्तों, जहाँ से जो खुद को जुदा देखते हैं, खुद ही को मिटाकर खुदा देखते हैं। रही मन बात अगम की, कहत सुनत की नाही, जो जानत है सो कहत नहीं, जो कहत है सो जानत नहीं, जो जानत है सो कहत नहीं, जो कहत है सो जानत नहीं। अर्थात जो जान जाता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो शब्दों से बोल ही नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ। जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ऐसे जब पूछते थे लोग कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के बारे में, तो वो चुप हो जाते थे कि ये दार्शनिक प्रश्न हैं, इन पर विचार करने से अच्छा है आप दुखों पर बात करो। आप बात करो कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, ऐसा क्या है जहाँ वह नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वह नहीं है। वही सर्वस्त्र है, वही सर्वस्त्र है, सब जगह वही है, सब में वो है और उसमें सब है। ऐसा कुछ नहीं जहाँ वो नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे, बाय।